Hello my dear students, in this video we will talk about fractions. फ्रैक्शन होते क्या हैं, कैसे हम किसी नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इनके बारे में पूरा कंप्लीटली इस वीडियो में जानेंगे। तो बच्चों इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। अगर आपने कुछ भी चीज मिस कर दी तो ये फ्रैक्शन जो है वो फ्रस्ट्रेशन का कारण बन सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी है और समझ आने पे बहुत टफ बन जाते हैं। सिंपल सी चीज है, समझने में आसानी होगी विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट। सो हियर यू कैन सी fractions. In fraction, first we will talk about the definition, means the meaning of the definition. What is the fraction? Okay, fraction is nothing but a part of whole. ये क्या होता है? ये whole का जो है पार्ट होता है। किसी चीज का अगर हम बात करते हैं तो उसका जो हिस्सा होता है पूरी चीज का, उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। मान लो मेरे पास एक चॉकलेट थी, जिस चॉकलेट में 3 हिस्से थे, 1 2 3, और उन 3 में से मैंने एक हिस्सा खा लिया। ओके, तो मैंने कितने हिस्से यहाँ पे खाए? 1 आउट ऑफ 3। तो इसे जब हम लिखते हैं नंबर्स में, इसे हम फ्रैक्शन बोलेंगे। और ऊपर जो नंबर है उसका भी एक नाम होगा, नीचे जो नंबर है उसका भी एक नाम होगा। अगर हम ऊपर वाले नंबर की बात करें तो उसे बोलते हैं न्यूमरेटर, एंड नीचे वाले नंबर की बात करें तो उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो ये ऊपर का नंबर न्यूमरेटर, नीचे का नंबर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किस में होते हैं? फ्रैक्शन में। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। नाउ how can we represent the numbers on a number line? How we can represent the fractions on the number line? हमने ऑलरेडी जान लिया कि हम नंबर्स को नंबर को लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास एक लाइन होती है, सिंपल लाइन लाइक दिस। यहाँ पे लाइन में हमारे पास 0 1 2 3 4 5 ऐसे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बट इन द केस ऑफ फ्रैक्शन ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि फर्स्ट नंबर तो 0 ही रहेगा। फॉर लेट्स टेक वन एग्जांपल, 3/5। सो देयर आर टोटल 5 पार्ट्स। सो इन ईच एंड एवरी नंबर वी विल राइट अपॉन 5। तो यहाँ पे 1/5 फर्स्ट पार्ट, 2/5 means this is the second out of 5th. This is the 3/5 part, 4/5, and 5/5. Okay, so there are total 5 parts and we have to represent 3/5. तो ये देखो कहाँ पे है? यहाँ पे है। So this is the representation of a fraction on a number line. ऐसे हम इनको represent करते हैं। Okay, after representing हमें ये पता होना चाहिए कि हम नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं। वो हम नंबर्स को बड़ी आसानी से कंपेयर कर लेते हैं, और उसके लिए हमें सिर्फ कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं, जैसे 3 and 5। अगेन इन दोनों नंबर्स में से हमें ये पता है कि 5 is bigger than 3, so we will open this mouth toward 5, so it will be read as 3 is smaller than 5। ऐसे हम इसे रीड करेंगे। नंबर को कंपेयर करना बहुत आसान है, बट इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ वी कैन कंपेयर द फ्रैक्शंस, कि हम फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। फॉर दैट वी हैव 2 थिंग्स। फर्स्ट इज लाइक फ्रैक्शंस एंड सेकंड इज अनलाइक फ्रैक्शंस। अगर फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है बच्चों, तो हमें लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो क्या है वो देखते हैं। मान लो मेरे पास कोई 2 फ्रैक्शंस है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्रैक्शन लिख लेता हूँ, 2/5 and 3/5. As you can see here, the number which is downside is same. I already have told you which is numerator and which is denominator. The upper number is numerator and downside the number is known as denominator. तो जो नीचे का नंबर है means denominator. If the denominator of the fractions are same,
देन द फ्रैक्शंस आर सेड टू बी लाइक फ्रैक्शंस। नीचे के नंबर सेम है तो फ्रैक्शंस लाइक होंगे, लाइक मींस सेम फ्रैक्शन होंगे। ओके, तो इसके बाद अगर वो सेम नहीं है, अगर यहाँ पे हम 2/5 ही लिखे और यहाँ पे 2/6 कर दे एनी अदर नंबर rather than 5, then this will be known as a unlike fraction। तो इसे हम क्या बोलेंगे, unlike fraction बोलेंगे। एंड हमें इन्हें कंपेयर करना है, लाइक और अनलाइक के बारे में पता चल गया। लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए हम थोड़ा अलग तरह से चेक करते हैं और अनलाइक को चेक करने के लिए हम थोड़ा अलग तरह से चेक करते हैं। Firstly, I will talk about like fractions. Suppose we have two fractions like 4/3 and 5/3. See, the denominators are same. This means fractions are like. नीचे के नंबर सेम है, फ्रैक्शन लाइक है। Now we will just compare the numerators. The bigger numerator will be the bigger fraction and the smaller numerator will be the smaller fraction. जिसका numerator बड़ा वो बड़ा fraction होगा। Here you can see 5 is bigger, तो हम बोलेंगे 5/3 is bigger than 4/3। ऐसे हम इनको सिंपली बता सकते हैं। सिर्फ आपको इसमें numerator देखना है, जिसका numerator बड़ा वो बड़ा है। Bigger numerator is the answer. Okay, for that the denominator should be same. Denominator same होने चाहिए। Next, let's talk about 2/6 and 4/6 again. They have the same denominator, दोनों के denominator same है। अब ऊपर का नंबर जो बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो यहाँ पे हम देख के कह सकते हैं 2/6 is smaller, ये smaller है than 4/6। तो ऐसे हम इसे रीड करेंगे। Let's take one more example, like 15/7 and 14/7. Here you can see again denominators are same but numerators are different। तो इन दोनों में जो ऊपर का नंबर 15 है वो बड़ा है, so we will open this mouth। ये ग्रेटर साइन जो है 15 की ओर होगा एंड वी विल रीड इट 15/7 इज ग्रेटर देन 14/7। ऐसे हम इनको कंपेयर कर लेंगे। ये थी बात जब आपके डिनोमिनेटर्स सेम होंगे। डिनोमिनेटर जब भी सेम होंगे हम ऐसे इनको कंपेयर करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट लाइक फ्रैक्शन, द नेक्स्ट केस ऑफ द लाइक फ्रैक्शन, एंड in that if the numerators are same। okay, अगर न्यूमिनेटर सेम है तो हम उनको कैसे कंपेयर करेंगे। suppose the numerator is 4 in both the fraction and denominator is different, as they both have same number in the numerator, this is also known as the like fraction। इसे भी हम like fraction ही कंसीडर करेंगे क्योंकि इनमें एक चीज सेम है, न्यूमिनेटर सेम है। So if I say कि like fraction जिनमें या तो न्यूमिनेटर सेम हो या फिर डिनोमिनेटर सेम हो उन्हें हम like fraction कहते हैं, तो वो भी गलत नहीं होगा। okay, so now we will compare the denominators। देखो, जब न्यूमिनेटर सेम हो तो हम बिल्कुल उल्टा करते हैं। अगर न्यूमिनेटर्स जो है वो सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन जो होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा। ओके, इसका डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो यही फ्रैक्शन जो होगा वो बड़ा होगा। ओके, विच मीन्स 4/7 इज ग्रेटर देन 4/9। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ा। ऐसा किस लिए बेटा? मान लो मेरे पास यहाँ पे मैंने 4/7 लिखा था और 4/9 लिखा था। मेरे पास 4 चॉकलेट्स है, 1 चॉकलेट, 2 चॉकलेट, 3 चॉकलेट एंड 4 चॉकलेट। अब ये 4 चॉकलेट्स मैं 7 पीपल के बीच में बांट रहा हूँ और यहाँ पे अगेन ये 4 चॉकलेट्स को मैं 9 पीपल के बीच में बांट रहा हूँ। तो बच्चों आप खुद ही ध्यान से अपने समझ से बता सकते हो कि किन लोगों को ज्यादा
चॉकलेट का पार्ट जो है वो आया होगा। मतलब ये जो 7 लोग थे उनको ज्यादा चॉकलेट का पार्ट मिला होगा, या फिर ये जो 9 लोग होंगे। ऑफ कोर्स 9 लोग हैं तो उनको छोटे छोटे पीस मिले होंगे और 7 को ज्यादा मिला होगा, तो इसलिए 4/7 जो है वो बड़ा होगा 4/9 से। Okay, after this we will talk about unlike fraction. Beta, we can't compare the unlike fraction. To compare unlike, we always have to make them like. जब भी हमें unlike fraction को compare करना है, हमें उनके denominators को same ही बनाना पड़ेगा। For example, I have a fraction 5/6 एंड सेकेंड फ्रैक्शन इज 2/3। दोनों ही अनलाइक है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, न्यूमिनेटर भी सेम नहीं है, तो दोनों ही सेम ना होने की वजह से हम इन्हें अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। और इनको कंपेयर करने के लिए हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे, और इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए हमें एक ऐसे नंबर की जरूरत पड़ेगी जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा दोनों का, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा। तो उसके लिए हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे 6 और 3 का। देखते हैं ये दोनों टेबल जो 3 के दोनों नंबर 3 के टेबल पे आते हैं। 6 जो है वो 3 के टेबल पे 2 बार आता है, और 3 जो है वो 1 बार आता है। और अगेन 2 1s are 2 और 1 को एज इट इज लिखेंगे। नाउ नंबर्स आर 2 into 3 और 3 into 2, एंड जो लीस्ट मल्टीपल है इन दोनों का, कॉमन लीस्ट मल्टीपल जो होगा वो 6 होगा। नाउ हमें क्या करना है, हम इन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स को 6 बना देंगे। उसके लिए हमें इनको इनटू करना होगा किसी ऐसे नंबर से जिससे इनटू करके इनका डिनोमिनेटर 6 आ जाए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी 6 है, तो ये फ्रैक्शन को हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज यूज करेंगे। बट इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसको 6 नहीं है तो 6 बनाएंगे। 6 बनाने के लिए 3 को इंटू करना होगा 2 से। अगर नीचे इंटू कर रहे हैं तो फ्रैक्शन में ऊपर भी इंटू करना होता है, मतलब दोनों को ही, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही इंटू करना होता है। नीचे करने पे तो 6 ही आ रहा है, ऊपर इंटू करने पे कितना आ जाएगा 4। तो अभी ये फ्रैक्शन जो है ये कन्वर्ट हो चुका है न्यू फ्रैक्शन में, और न्यू फ्रैक्शन में जो हमारे पास आया है उसमें सेम डिनोमिनेटर है बट न्यूमिनेटर डिफरेंट है। दोनों में से बड़ा जो न्यूमिनेटर है वो 5 का है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जब भी न्यूमिनेटर बड़ा हो तो वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। सो यहाँ पे हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। 5/6 इज बिगर देन 4/6, ऐसे हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। ओके, इसके लिए हमें एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। मैं एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ, और इसमें हम लिखते हैं 2/8 एंड 3/4। दो अलग अलग नंबर ले लिए हमने। यहाँ पे 8 एंड 4 दोनों को 4 पे डिवाइड करवा लेते हैं। इट कम्स एट 2 एंड दिस एट 1, और इनका दोनों का जो एलसीएम आया है वो आया है 4 into 2 which means 4 2s are 8। 8 एलसीएम है, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर को 8 बनाएंगे। दिस इज ऑलरेडी 8, इसको 8 बनाना है तो हम इसे क्या करेंगे, 8 बनाने के लिए किसी नंबर से इंटू करेंगे, और वो नंबर क्या होगा देख लेते हैं। 4 को किससे इंटू करेंगे ये 8 बन जाए, तो वो नंबर है 2। अगर नीचे 2 लिखते हैं तो ऊपर भी 2, अगर ऊपर 2 लिखा है तो इंटू भी करेंगे, इंटू करने पे ये हो जाएगा 6। सो आवर न्यू फ्रैक्शन इज 6/8, एंड as you can see denominators are same now and this numerator is bigger, so we can write 2/8 is smaller than 3/4। 3/4 से जो है छोटा है। ओके, आप देख सकते हैं दोनों नंबर ही छोटे हैं मेरे, मतलब यहाँ पे नीचे 8 लिखा हुआ और नीचे 4 लिखा हुआ, इसके बाद भी ये वाला फ्रैक्शन जो है वो बड़ा निकला। हम एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। In the next question we will take some different numbers. Different number means they are prime numbers like 3/5 and 7/6. We will find the LCM. Of course LCM 5 और 7 का जो होगा वो यही आएगा। 5 1s are 5
एंड 7 1s are 7, तो इनको इंटू कर देंगे। 5 into 7 जो होगा वो हो जाएगा 35। और इसको करने का एक और ट्रिक भी है जिसे हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे बच्चों, हम इसके डिनोमिनेटर को इधर ऊपर नीचे इंटू कर देंगे एंड इसके डिनोमिनेटर को दूसरी ओर ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। एंड इफ वी डू सो वी विल गेट डिफरेंट फ्रैक्शंस। here we will get 21 upon 35 and here in this side we will get 30 upon 35, and you can see both the denominators are same, but 21 is smaller in the numerator, so this fraction is smaller than this fraction, and we will write 3 upon 5 is smaller than 6 upon 7। तो हम इन्हें ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। ये था इनका कंपैरिजन। आफ्टर द कंपैरिजन वी विल लर्न द टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शंस। इसके क्या क्या टाइप्स हैं, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इसे ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द टाइप्स। बेटा इन टाइप्स वी विल लर्न अबाउट द प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। बेटा हमने लोगों को कैसे देखा है, हमने हमेशा लोगों को देखा है उनकी जो गर्दन होती है या फिर सिर होता है हमेशा छोटा होता है नीचे की बॉडी पार्ट से, है ना, नीचे की बॉडी से छोटा होता है, तो इसे हम बोलते हैं प्रॉपर। ओके, मतलब नॉर्मल है, कोई खास बड़ी बात नहीं है इसमें। मगर अगर हम ऐसा बोलें कि किसी की बॉडी छोटी हो और उसका सिर बहुत बड़ा हो, जैसे हेलमेट लगा के हम लगते हैं, तो वो क्या हो जाएगा काम, इम्प्रॉपर। तो मतलब अगर ऊपर का पार्ट जो है वो बड़ा हो जाए नीचे के पार्ट से, उसे इम्प्रॉपर बोल देंगे। सेम वी विल डू इन द फ्रैक्शन इफ द न्यूमरेटर, जो ऊपर का होता है नंबर, न्यूमरेटर ये वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है, ऊपर का नंबर छोटा है नीचे के नंबर से, उसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर छोटा है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, 4 upon 5। यहाँ पे 4 जो है वो भी 5 से छोटा ही है। ओके, तो इन्हें बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर है इसलिए हम इनको कोई भी चेंज नहीं करते। ओके, बट इन द केस ऑफ इम्प्रॉपर इसका जस्ट ऑपोजिट इम्प्रॉपर होगा, जिसका ऊपर का नंबर बड़ा होगा। जैसे 9 upon 2 हो गया, न्यूमरेटर बड़ा है, 19 upon 3 हो गया, 19 बड़ा है डिनोमिनेटर से। These fractions are known as improper fraction, and we always change the improper fraction into the mixed fraction, और इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इम्प्रॉपर तो हमें पता चल गया, अब इम्प्रॉपर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। सी गाइस, वी हैव फ्रैक्शन 19 upon 3 and we always divide the numerator with the denominator. So let's write 19 inside as a dividend and 3 as a divisor, and if we do so it will be 3 6 are 18 and 18 will come here. After subtracting we will get 1 as a remainder. तो यहाँ पे हम नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे थे, तो 3 को एज इट इज नीचे लिखेंगे और यहाँ पे जो नीचे का नंबर होता है उसे ऊपर लिखते हैं, मीन्स रिमाइंडर को हमेशा ऊपर लिखा जाता है, और क्वेश्चन जो होता है वो दोनों नंबर्स के बीच में लिखा जाता है। ओके, तो मैं इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ आपको। बेटा जो नीचे नंबर होता है वो नीचे ही रहता है, एंड जो डिवीजन करके नीचे का नंबर आया था वो रो रहा था क्योंकि वो सबसे नीचे है। ओके, तो उसको शांत करवाने के लिए हमने उसको लिख दिया ऊपर। अब ये 6 ना रोए तो हम क्या करते हैं, इसको बिल्कुल मिडल में लिख देते हैं, ना ही ऊपर ना ही नीचे। बट अगर आप इसको भूल जाते हो तो इसका फॉर्मूला है, उसमें हमें क्वेश्चन को बीच में लिखना होता है, और ये क्वेश्चन जो होता है ये होल पार्ट होता है, मतलब पूरा पार्ट होता है, ये नंबर होगा। एंड इसके बाद हमें हमेशा डिवीजर को नीचे लिखना है एंड रिमाइंडर को ऊपर लिखना है। दिस इज द फॉर्मूला टू कन्वर्ट इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन।
and we can also convert the mixed fraction into the improper fraction, and for that again we will write the डिवीजर को क्वोशिएंट से इनटू करेंगे और रिमाइंडर में प्लस कर देंगे। ऐसा करने पे जो फ्रैक्शन है दैट विल अगेन कन्वर्ट इनटू इनप्रॉपर फ्रैक्शन। यू कैन सी आवर मिक्स फ्रैक्शन इज 6 into 1/3। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा मिक्स फ्रैक्शन का कि 6 लोगों को पूरी चॉकलेट आई है और यहाँ पे एक जाने को मतलब एक चॉकलेट 3 लोगों में बांटी गई। 6 पीपल्स में पूरी कंप्लीट चॉकलेट गई है एंड वहां पे एक चॉकलेट जो है फिर 3 लोगों में बांटनी पड़ी। तो ऐसे हम इसको रीड करते हैं और इसे अब कन्वर्ट कैसे करते हैं इनटू इम्प्रॉपर वो भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी विल राइट द डिवीजर 3 है तो 3 नीचे लिखेंगे, 3 को इस नंबर से इनटू करेंगे 3 into 6 और ऊपर का रिमाइंडर इसमें प्लस कर देंगे। 3 6 are 18, 18 plus 1 19, so this will be 19/3। ऐसे हम इसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो दिस वाज द conversion of improper into mixed and mixed into improper, and after that we will learn equivalent fraction। beta, if we multiply any fraction with any number in numerator as well as with the denominator, the fraction is will known as equivalent fraction। अगर मैं यहाँ पे इसे into कर दूं with 2 ऊपर नीचे दोनों को, so this will be 2 2s are 4 and 2 3s are 6। Again, if I will multiply 2/3 the same fraction by the another number like 3, again the fraction will be 2 3 the 6 and 3 3s are 9। क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन ये जो नई फ्रैक्शंस बनी है ये सेम ही फ्रैक्शन से आ रही है, we will call them equivalent fractions। ये फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहेंगे। तो इनको हम इनटू करने पे भी पता कर सकते हैं, सेम नंबर से इनटू कर दें, किसी भी सेम नंबर से इनटू कर दें तो जो वो फ्रैक्शन आएगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। और अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई नंबर है और उस नंबर को हम डिवाइड करवा दें rather than 1, so that fraction will also be known as equivalent fraction। For example 4/6, they both have one common factor and that is 2। अगर दोनों को 2 से डिवाइड करवाएं, 4 को 2 से डिवाइड करवाएं, it comes at 2 and 6 comes at 3, so this is 2/3 and ये जो फ्रैक्शन होगा ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही होगा। and after this equivalent fraction we will talk about like fraction and unlike fraction which we already have discussed। कि like फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हो या फिर न्यूमरेटर सेम हो। हम डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो उन्हीं को ही लाइक बोलते हैं। ओके, स्पेशली हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं के बेस्ड होंगे कि डिनोमिनेटर उनके सेम होंगे। एंड इफ डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट देन फ्रैक्शंस विल बी अनलाइक फ्रैक्शन। तो वो जो फ्रैक्शन होंगे वो अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे। ओके, सो आफ्टर दिस now we will talk about addition of like fraction and unlike fraction and subtraction of like fraction and unlike fraction। तो इनका addition and subtraction देखेंगे। अब देखो addition of like fraction, firstly हम देखेंगे addition के बारे में। अगर आप addition करना चाहते हैं like fraction का, मान लो हमारे पास 1/3 and 3/3 है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर हमें इनको प्लस करना है तो हम डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं, बट शर्त यह है कि हम डिनोमिनेटर्स को प्लस नहीं करेंगे। हमेशा डिनोमिनेटर्स को ऐड नहीं किया जाता अगर वो लाइक हो तो हम सिर्फ न्यूमिनेटर्स को ऐड करेंगे। दैट मीन्स 1 + 3 एंड दिस इज 4/3। Okay, so let's take one more example। Here we will take 5/4 plus 7/4। They both have the same denominator। We will write the same denominator and then we will add the numerator। 5 plus 7 will be 12 and this is 12/4
as you can see, this fraction is improper because upper number is bigger. Here also upper number is bigger. So we can convert the improper fraction into the mixed fraction. So हम इसे डिवाइड कर सकते हैं सेम नंबर से, और इनके डिनोमिनेटर से भी डिवाइड कर सकते हैं. सो 4 1s are 4, 4 3s are 12, सो दिस इज 3/1. तो इसे कैसे कट किया, इसके लिए हमने 12 and 4 को 3 से डिवाइड करवा दिया. ओके, सो दिस इज द एडिशन ऑफ like fractions, and now we will add unlike fractions. Okay, so for unlike fraction I will take one example like 5/7 and 6/7. Okay, 5/7 and 7/6. If we take 7 again, this will become the like fraction. Okay, देखो fraction same है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम टेबल पे भी नहीं आ रहे. तो वी विल फर्स्ट फाइंड द एलसीएम. जैसे हमने इनको कंपेयर करने के लिए किया था, सेम वी विल डू हियर. एंड नाउ 7 1s are 7 and 6 1s are 6. तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, दोनों ही 1 1 हो चुके हैं. सो एलसीएम विल बी 7 into 6, which means 42 will be the LCM. Okay, we always have to divide with the prime numbers, but if you have only one number left, you can directly divide with that. यहाँ पे देखो मैंने फर्स्टली इनको 7 पे डिवाइड किया था. जब मैंने एलसीएम फाइंड किया था इनका, तो 7 पे डिवाइड करने पे 7 तो डिवाइड हो गया बट 6 नहीं हुआ, तो 6 को एज इट इज लिखा. क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अकेला 6 बच गया, इसलिए मैंने डायरेक्टली उसी नंबर से ही डिवाइड कर दिया. डजंट मैटर कि ये कंपोजिट नंबर है या फिर प्राइम नंबर है. तो अगर अकेला नंबर है तो इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, इतना तो हम शॉर्ट कर सकते हैं इसे. ओके, सो नाउ द LCM is 42. We will convert both the fractions with the help of equivalent fraction. दोनों को ही equivalent fraction की हेल्प से हम कन्वर्ट करेंगे, एंड इन दोनों को ही हम कन्वर्ट करने के बाद चेंज कर देंगे. सो वी हैव 5/7. हम इसे एक नंबर से इंटू करेंगे जिससे इसका जो डिनोमिनेटर है वो 42 बन जाए. तो देखो 7 को किससे इंटू किया जा सकता है कि ये 42 बने. For that we will multiply it with 6 and 7 6 are 42. और अगर नीचे 6 से किया है तो ऊपर भी 6 से करेंगे, and 6 5s are 30. We will write 30 here, and ये इसका डिनोमिनेटर 42 हो गया और न्यूमिनेटर भी हमें कुछ नया मिल गया है. and same we will do with the next fraction. We will multiply the fraction. We will multiply it with 7 because 6 7s are 42. 7 से कर देंगे, और अगर नीचे किया है तो ऊपर भी करेंगे. 7 7s are 49. So this is the equivalent fraction of 6/7. तो अभी हम क्या करेंगे, इनके equivalent fractions को ही लिखेंगे. means 30/42 and plus 49/42. They both have the same denominator. Fractions are like, so we can directly add. हम नीचे 42 लिखेंगे क्योंकि सेम आया, कॉमन डिनोमिनेटर लिखा जाएगा, and we will add 30 plus 49, and if we will add it, it will be 79/42, and this will be the answer. ऐसे हम इसको प्लस कर देंगे. I hope कि आपको ये समझ आया हो. If not, then I will take one more example to explain it again. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको ये जो है बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. तो आप इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई करके देखना, बहुत इजी है. अगर आप करो तो बहुत अच्छा है, नहीं करो तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों ही केसेस में आपका फायदा होने वाला है. नहीं करोगे तो थोड़ा एंजॉय कर लोगे, अगर कर लोगे तो थोड़ा और ज्यादा एंजॉय कर लोगे. ये तो हो गया टाइम पास क्योंकि मुझे इरेज करना था. लेट्स कम टू द पॉइंट अगेन. Now suppose I will take the fraction like 1/5 and 1/2. So the denominators are not same here, and to add these, first we have to find the LCM of these. तो LCM find कर लेते हैं. 5 और 2 का LCM क्या होगा? 5 1s are 5 and 2 1s are 2.
ओके। और इतना करने के बाद मैं आपको इनका एक ट्रिक भी बताऊंगा, जब हमारे पास प्राइम नंबर्स हो तो उन्हें कैसे ऐड करते हैं, वो भी हम देखेंगे इसी में ही। सो ये थोड़ा सा वीडियो लंबा चलेगा, आई होप कि आप इसे कंप्लीट देखें। सो LCM विल बी 5 into 2 मीन्स 10, LCM हो जाएगा 10, दोनों के डिनोमिनेटर को 10 बनाएंगे तो दोनों फ्रैक्शंस लिख लेते हैं। इसको 10 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये हमें पता लगाना है, और सेकंड को करने के लिए क्या करना होगा वो भी हमें पता लगाना है। तो 5 को 10 बनाना है तो उसके लिए हम 5 को इंटू करेंगे 2 से, नीचे 2 तो ऊपर भी 2, 2 1s are 2। यहाँ पे 2 को 10 बनाना है तो 5 से इंटू करेंगे, अगर नीचे 5 तो ऊपर भी 5, 5 1s are 5। So these are the equivalent fractions of these fractions, and now we will consider only these fractions to add। हम इन्हीं को ही ऐड करेंगे, and we have same denominator like fractions, we will write the common denominator and we will add the numerators, and after adding we will write 7/10। ऐसे करके हम इनका आंसर लिख देंगे। आपको जल्दी से इनको नोट कर लेना है वीडियो को पॉज करके। ओके, आई विल explain one more method which is known as cross multiplication method, which already I had given the hint of that in the comparison। उसमें मैंने आपको बता दिया था कि कैसे करना है। जब भी हम इन क्वेश्चंस को करते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो तो वहां पे हम कंपैरिजन मेथड का यूज कर लेते हैं। मैं भी वैसा ही करता हूं और बहुत इजीली हम विद इन सेकेंड्स इनका आंसर पता कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके पास ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है और वो प्राइम नंबर्स हैं, उनका एडिशन, उनका सम और डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो उसके लिए आपको नीचे वाले नंबर्स को इनटू कर देना है, 5 into 2, और ऊपर के न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से इनटू करना है, 1 into 2। अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अगर माइनस है तो माइनस। ऊपर के न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से इनटू करना है अगेन। सो हियर 1 2s are 2 and 5 1s are 5 and 2 5s are 10। तो आपको शायद याद हो कि हमारा लास्ट आंसर भी 7/10 ही आया था। सो इन दिस वे वी कैन ऐड द फ्रैक्शंस। नाउ आफ्टर दिस हमने दो तरह के फ्रैक्शंस का एडिशन कर दिया। फर्स्ट वो था जिनका डिनोमिनेटर जो था वो सेम था, सेकंड वो थे जिनका डिनोमिनेटर जो है वो प्राइम नंबर था, ओके, जिनके फैक्टर्स नहीं थे रेदर देन 1। प्यारे बच्चों, now I will tell you the next method to find the addition, and here to add this number we will do with the trick। हम डिनोमिनेटर को लिखेंगे बिकॉज हम होल में ऐड कर रहे हैं और होल फिलहाल हमने 1 ही लिया है। तो यहाँ पे हम 1 में कुछ नहीं करेंगे, हम नीचे डिनोमिनेटर लिखेंगे एंड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे, दैट इज 8/5। दिस विल बी द आंसर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 + 8/3। तो यहाँ पे क्या करना है, डिनोमिनेटर नीचे 3 लिखेंगे एंड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे विच मीन्स 11/3। दिस विल बी द आंसर। ऐसे हम इन्हें प्लस कर लेंगे। ओके, आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड 3 टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शन। एडिशन के टाइम पे हम इन्हें ऐसे कर सकते हैं। नाउ आई विल टेल यू वन मोर टाइप ऑफ द फ्रैक्शन, एंड in that suppose we have two numbers and both the numbers are composite and they both are the multiple of the same number। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास नंबर है 3/4 एंड 6/8। तो ये दोनों नंबर, इनके डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम नंबर के मल्टीपल हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस का एलसीएम हम निकाला करते थे जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता था। बट यहाँ पे हमें ये चेक करना है, हमें ट्रिक की हेल्प से करना है। तो हम यहाँ पे ये चेक करेंगे क्या जो बड़ा नंबर है वो छोटे के टेबल पे आता है,
8 4 के टेबल पे आता है, यस आता है। कितने बार? 2 बार। तो हम इस फ्रैक्शन को 2 से इनटू कर देंगे, इसके सिर्फ न्यूमरेटर को 2 से इनटू करके लिखेंगे और दूसरे न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे और बड़े नंबर को इसका एलसीएम मान लेंगे। सो दिस इज 3 2s are 6 plus 6 upon 8 and 6 plus 6 is 12 and this is 12 upon 8 और ऐसे इनको प्लस कर लेंगे। ओके, सो लेट्स ट्राई वन मोर एग्जांपल। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं जिसमें हमने सेम नंबर्स को लेना है। लाइक अगर मैं नेक्स्ट नंबर लूं 3 upon 5 and next number is 35 in the denominator and 4 in the numerator। तो देखो मैंने इनको प्लस करना है। मैंने अभी आपको बताया था कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन है, बट दे आर द मल्टीपल ऑफ द सेम नंबर। वो सेम नंबर के मल्टीपल होंगे, जैसे 5 एंड 35 दोनों 5 के टेबल पे आते हैं। सो हम देखेंगे क्या बड़ा नंबर जो है छोटे नंबर के टेबल पे आता है। 35 5 के टेबल पे आता है, यस ये आता है। कितने पे आता है? 7 पे। तो ऊपर वाले नंबर को 7 से इनटू कर देंगे। ओके, सो दिस इज 7 3s are 21 प्लस इसका नंबर, इसका न्यूमरेटर एंड नीचे बड़े वाला डिनोमिनेटर लिख देंगे। एंड 21 प्लस 4 is 25 अपॉन 35। हम इनको इक्विवेलेंट फॉर्म की सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग ऑन 5 और 25 comes at 5 and 35 comes at 7। so this will be the addition into the simplest form। करना हो सिंपलेस्ट में, ना करना हो, that is up to you। Okay, so this was the fourth type। now I will tell you one more type। suppose we have different numbers like 8 and next number is 20 and यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 ले लेता हूँ। अब देखो ये दोनों नंबर सेम नंबर के मल्टीपल्स तो हैं। दोनों नंबर 8 and 20 सेम टेबल 4 के टेबल पे आते हैं, बट बड़ा नंबर जो है वो छोटे नंबर के टेबल पे नहीं आता। 20 जो है वो 8 के टेबल पे नहीं आता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में बच्चों हम बड़े नंबर को 2 से इंटू करके देखेंगे, 3 से इंटू करके देखेंगे, मतलब ऐसे इंटू कर करके देखेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि जो प्रोडक्ट आएगा वो छोटे नंबर के टेबल पे ना आता हो। तो ये सब हम किस लिए करते हैं? ताकि हमें एलसीएम ना करना पड़े। ओके, जैसे अगर मैं इस 20 को 2 से इंटू कर दूंगा, ये बन जाएगा 40। अब 40 जो है वो 20 के टेबल पे तो ऑफ कोर्स आता ही होगा और ये हमें चेक करना है क्या 8 के टेबल पे भी आता है। अगर आता है तो सेम हम इसे इंटू कर देंगे उसी नंबर से। ये 5 पे आता है तो ऊपर वाले नंबर को 5 से इंटू कर देंगे। सिंपली किससे इंटू किया? 5 से। और इसे किससे इंटू किया था हमने? 2 से। तो ऊपर वाले नंबर को भी 2 से इंटू कर देंगे और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसे लिखेंगे 40। ओके, तो ऊपर 3 5s are 15 plus 2 2s are 4 और ऐड करने पे 19 upon 40। दिस विल बी द आंसर। और इनको ऐसे हम ऐड करेंगे। ऑल द मेथड्स वी कैन यूज इन सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। सब्ट्रैक्शन में भी सारे सेम ही है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो एंड नाउ वी विल लर्न हाउ टू सब्ट्रैक्ट द लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। So let's suppose we have 7 upon 5 and we have 1 upon 5। तो हमें इनको जो है वो माइनस करना है। तो कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? see both have the same denominator, we will write same denominator, the common denominator। अब हम क्या करेंगे? इनको माइनस कर देंगे। मींस पहले न्यूमरेटर में से दूसरे न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे एंड 7 minus 1 is 6 एंड डिनोमिनेटर लिख देंगे। सो आंसर विल बी 6 upon 5। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 upon 5 लिखूं एंड इफ आई राइट 3 upon 5 एंड माइनस 1 upon 5, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। 5 आएगा एलसीएम और 3 में से 1 माइनस कर देंगे और ये आएगा 2 upon 5। ये तो बात होगी जब ये लाइक हो। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 upon 5
एंड -3/5 तब भी सेम आंसर आएगा, बट साइन चेंज हो जाएगा और नंबर चेंज हो जाएगा न्यूमरेटर में। एलसीएम सेम रहेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 - 3, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो साइन भी माइनस का आएगा। 3 - 1 = 2/5, सो आंसर विल बी -2/5। देखो फ्रैक्शन को आगे पीछे अगर सब्ट्रैक्शन में कर दें तो हमारा आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम ऐड करें फ्रैक्शन को तो हम उनको पहले की जगह दूसरा और दूसरे की जगह पहला लिख सकते हैं, बट इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन हम ये नहीं कर सकते हैं, हम कम्यूटेटिव इनको नहीं ले सकते हैं। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। And now we will find how we can solve the unlike fractions, how we can subtract the unlike fractions. Okay, so let's take one example. If we have 3/4, अगर हमारे पास 3/4 हो और 6/7 है, तो हम इन्हें कैसे करेंगे? हम वही वाला मेथड यूज कर सकते हैं जिसमें हमने डिनोमिनेटर्स को इनटू किया था 4 × 7 एंड हम न्यूमरेटर ऊपर के फर्स्ट न्यूमरेटर को सेकंड के डिनोमिनेटर से इनटू कर देंगे, बीच में जो साइन है वही लिखेंगे, अगर माइनस है माइनस, अगर प्लस है तो प्लस, एंड सेकंड डिनोमिनेटर को सेकंड न्यूमरेटर को इनटू करेंगे विद द फर्स्ट डिनोमिनेटर, एंड दिस विल बी 21 - 24/28। बिगर नंबर इज इन माइनस, सो माइनस करने पे सेम डिफरेंस निकालेंगे और माइनस करने पे यहाँ पे साइन लगा देंगे इसके आगे। सो दिस विल बी -3/28। So dear student, we have learned how to add, how to subtract, and meaning of the fraction, how we can represent the fraction on the number line, कैसे represent करते हैं, कैसे compare करते हैं इनको, और प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, इक्विवेलेंट, लाइक, अनलाइक, ये सब हमने सीखा है। और शायद मुझे आपको ये नहीं सिखाने की जरूरत है कि वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कैसे करते हैं। ओके, सीख गए हो तो कर देना, नहीं सीखे हो तो मत करना, कोई बात नहीं, इट्स अप टू यू। अगर वीडियो पसंद है तो कर देना, नहीं हो तो क्या फायदा, कोई बात नहीं। ओके फाइन, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो है फ्रैक्शन के सोल्व करेंगे और उनमें और भी मजा आएगा आपको। सो तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल, जय हिंद।